स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड वीडियो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक के बारे में जाने थे। क्या था बेसिक? की सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब हम कहते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है जो पैटर्न में है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं, यह देखे थे। nth टर्म के बारे में देखे थे कि nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। डी क्या था? कॉमन डिफरेंस। और जो हमारा a था फर्स्ट टर्म था। इस सीक्वेंस के बारे में देखे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज हम फिर से nth टर्म से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि nth टर्म में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे हम कैसे समझते हैं कि वह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम सेलेक्ट किए हैं जो हमारे इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल टू -4n + 5। जैसे कि हम लोग जनरल टर्म के बारे में देखे थे लास्ट वीडियो में भी कि जनरल टर्म हम किसे कहे थे? an इज इक्वल टू a + n - 1 * d, ये हमारा जनरल टर्म था। a को भी हम कहे थे कि a + m - 1 * d हमारा जनरल टर्म था। और अगर हमारा a m + n, ये इसके लिए भी जनरल टर्म हम लिखे थे कि a + m + n - 1 हमारा ये जनरल टर्म था। यदि हम a mnth के लिए लिखना चाहते हैं जनरल टर्म तो हम लिखते थे a + mn - 1 * d लिखते थे। तो इस तरह से जनरल टर्म के बारे में हम समझे थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन? The general term of a sequence is given by an is equal to -4n + 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है an is equal to -4n + 15 is the sequence AP। हमसे पूछ रहा है ये कि क्या ये जो nth टर्म है जो लिखा हुआ है -4n + 15, यह जो सीक्वेंस आएगा क्या वह AP में होगा? तो AP में होने के लिए हमें क्या हम फाइंड करते थे कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जब गए, सेकंड से थर्ड टर्म में गए, तो जो हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड टर्म में आने के लिए वही नंबर होना चाहिए सेकंड से थर्ड में ऐड करने के बाद। हमारा नंबर ऐड करने का जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, या कॉमन डिफरेंस समझिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। और तो इस तरह से हम यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? a1 इज इक्वल टू -4 × 1 + 15। इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 11। यदि हम n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो -4 × 2 + 15, तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 - 8 क्या हम लिख सकते हैं? 7। फिर a थर्ड लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा? -4 × 3। अब n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि a 3 के लिए देख रहे हैं। अब ये +15, अब हमारा ये क्या आएगा? 15 - 12, तो ये हो गया 3। तो हमसे पूछा कि द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस वन इज द सीक्वेंस ऑफ AP और नॉट। तो यहाँ पे 11, 7 और 3 यह आ रहा है। अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 11, सेकंड टर्म क्या हुआ? 7, थर्ड टर्म क्या हुआ? 3, और इस तरह से ये नंबर चल रहा है। तो अब हम देखिए, जब हम फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ? 11, तो a इज इक्वल टू 11। डी किसे हम बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा यहाँ पे 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 11 है। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 - 11, डी इज इक्वल टू A2 - A1। हमारा यहाँ पे A2 क्या है? सेकंड टर्म 7, फर्स्ट टर्म क्या है? 11। तो जब हम 7 - 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -4। इट मीन्स डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म में गए तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? -4। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म में आए तो भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -4। फोर्थ के लिए अगर हम पुट करते हैं a फोर्थ के लिए तो -4 × 4 + 15, ये कितना आ जाएगा हमारा? -1। फिर से अगर हम डिफरेंस करते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म तो भी क्या आ रहा है हमारा? -4। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है? AP में है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यह पूछा कि यह जो सीक्वेंस हमारा बनेगा इस nth के लिए वह AP है या नहीं है। तो यहाँ पे AP हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस -4 सभी में आ रहा है। जब हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड से सेकंड, फिर फोर्थ से थर्ड, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -4 आ रहा है। इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है या जो AP है यह हमारा किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यह सीक्वेंस nth जो दिया हुआ है नंबर वो हमारा AP में है। अब इसमें कहा कि इज सो, यदि अगर हो रहा है AP में है तब आप फाइंड कीजिए कि 15 टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिए -4, अब 15 टर्म
क्या होगा। 15 का मतलब क्या हुआ, n हमारा क्या हुआ 15, n कितना हुआ 15। तो हम जब लिखते थे यहाँ पे, याद कीजिए जनरल टर्म के लिए हम क्या लिखे थे कि जब हम सेकंड टर्म लिखते थे तो a प्लस डी लिखते थे, जब थर्ड टर्म का लिखना होता था तो a प्लस 2d लिखते थे। अब हमसे 15 टर्म के लिए पूछा तो a15 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म लिखने का हुआ। a हमारा यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 11। अब n 15 टर्म के लिए पूछ रहा है तो पुट द वैल्यू ऑफ n इज 15, तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी। अब d कितना हमारा -4, तो इस तरह से ये 11 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 इंटू -4 मल्टीप्लाई, तो 11 14 -4 ये हमारा हो गया -76। अब 11 -76 क्या होगा 5 और 7 1 6, तो -65 हमारा ये 15 टर्म हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझे कि क्वेश्चन में क्या था, हमारा ANth दिया हुआ था, हमसे पूछा कि यह जो सीक्वेंस आएगा वह AP में है या नहीं है। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा था। सीक्वेंस में जो भी नंबर आ रहा है सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड में डिफरेंस करने पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, तो हमने बोला कि यह AP में। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोला कि अगर AP में है तो 15 टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और उसका 15 टर्म मतलब nth टर्म दैट इज 15, n का वैल्यू 15, तो हम n का वैल्यू 15 पुट किए, ये जनरल टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, तो हमारा -65 आया 15 टर्म। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझे। सेकंड क्वेश्चन कर रहा फाइंड द 12th 24th एंड द nth टर्म ऑफ द AP दिस मंथ। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 24th टर्म, 12th टर्म और nth टर्म। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो AP में है दिया हुआ 9 13 17 21 25 डॉट डॉट। अब यहाँ पे यह हमारा AP में है, यह क्वेश्चन ने बोल चुका है, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि यह हमारा AP में है। तो जब AP में है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा A है, और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 13 माइनस 9 कितना होगा D हमारा 4 होगा। अब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 4, फर्स्ट टर्म 9 है, और हमसे पूछ रहा है 12th टर्म। लास्ट क्वेश्चन में भी हम ये देखे थे कि जब हम निकाले थे 15 टर्म तो क्या लिखे थे a प्लस 14d लिखे थे। अब यहाँ पे जब हम 12th के लिए लिखेंगे a 12th टर्म के लिए, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस n का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 12, 12 माइनस 1 d इज 4। नाउ a प्लस 12 minus 1 11 into 4, 11 into 4, and value of a is what 9. Now put the value here 9, यहाँ पे 9 पुट किए। अब 9 प्लस 11 into 4 कितना 44, तो 44 प्लस 9 कितना हुआ हमारा 9 4 13 4 1 5, तो 53 हमारा 12th टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 53 आ रहा है। उसी तरह से जब हम 24th निकालेंगे तो 24th के लिए क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 23d लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब ये जनरल टर्म में वैल्यू पुट नहीं करें, समझ में आ रहा है। तो a हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 9 और 23, d हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 9 प्लस 23 इंटू 4, 4 3 12, कैरी 1 4 2 8 दैट इज 9। नाउ 92 प्लस 9 101, इट मींस 24th टर्म जो है वह हमारा 101 आ रहा है और 12th टर्म 53 आ रहा है। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये nth टर्म। nth टर्म के लिए हम क्या समझते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब nth टर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a इज 9 एंड d इज 4, तो 9 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 5 प्लस 4n। तो इस तरह से हमारा nth टर्म क्या आया क्वेश्चन के लिए 5 प्लस 4n। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर गिवन, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर गिवन, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इट मींस y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स, अब देखिए 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड
5y प्लस 1। ये हमारा एक सीक्वेंस है और यह क्वेश्चन में क्लियर कह दिया गया है कि ये सीक्वेंस जो है वो आपका एपी में है, और एपी में है तो हम क्या समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा। इट मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड आल्सो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हमारा सेम आएगा। और हमें y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा। तो सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3y माइनस 1, सेकंड टर्म 3y प्लस 5 और थर्ड टर्म 5y प्लस 1। तो जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो हम d के लिए क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 लिख सकते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3y प्लस 5 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। अब यहाँ पे 3y माइनस 3y ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3y 2y और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। नाउ we can write 2y is equal to 6 plus 4 that is 10. Now y is equal to 10 by 2 that is 5. तो इस तरह से y का वैल्यू हमें क्या आया 5। तो हमने इस क्वेश्चन में भी क्या इंप्लीमेंट किए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा एपी में है, ये कंफर्म कह दिया। तो हमने कॉमन डिफरेंस का हेल्प से हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को देखा। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस मंथ इज व्हाट। हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा वह क्या होगा, नेक्स्ट टर्म मींस व्हाट। अगर रूट 7 के बाद रूट 28 आ रहा है, रूट 28 के बाद रूट 63 आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर कोई जनरल नंबर रहता तो हम तुरंत बोल देते 2 4 6, अगर रहता तो बोलते 8 होता, क्योंकि हम डिफरेंस तुरंत कर लिए। क्योंकि यह रूट के अंदर का है तो यह क्वेश्चन जनरली जो है वह या तो ऑब्जेक्टिव में डाल देगा 1 मार्क्स में, नहीं तो 2 मार्क्स में भी डाल सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। रूट के वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट का आपको जो है वह नॉलेज होना चाहिए। अगर ये रूट 7 है तो रूट 7 को तो हम रूट 7 लिख रहे हैं, लेकिन रूट 28 को हम क्या लिख सकते हैं। जब हम इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 28 का तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 2 जा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 7 दैट इज 28। अब यहाँ पे ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 इट मींस 4 दैट इज 2, तो 2 हमारा बाहर आएगा रूट्स के और ये हम लिख सकते हैं 2 रूट 7। उसी तरह से रूट 63 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 2 जा 4, 4 2 63 को अगर हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 3 2 6 1 3 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर किए रूट अंडर 63 का। तो अब ये क्या आएगा 3 रूट अंडर 7। अब देखिए समझिए पैटर्न को कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया रूट अंडर 7, सेकंड टर्म क्या आया 2 रूट अंडर 7 और थर्ड टर्म क्या आ रहा 3 रूट अंडर 7। तो यहाँ पे रूट 7 तो है सब में, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 4, 4 रूट अंडर 7 क्या आएगा 4 रूट अंडर 7। तो अब ये 4 रूट अंडर 7 का मीनिंग क्या हुआ, जब हमारे पास रूट 7 रूट 28 रूट 63 है तो ये नंबर हमसे पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा है कि 4 रूट 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब समझिए यहाँ पे जब हमारे पास रूट 63 था तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 7 जा 63, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 रूट 7 हम लिख रहे हैं यह रूट के अंदर में क्या था 16 था, तभी तो यह 4 बाहर आया। इट मीन 16 मल्टीप्लाई विथ 7, रूट अंडर 16 मल्टीप्लाई विथ 7। तो इसे हम क्या लिखेंगे रूट अंडर 16 मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 4 रूट अंडर 7। तो 16 मल्टीप्लाई विथ 7 को हम क्या लिख सकते हैं 112। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 112 हमारा नेक्स्ट टर्म होगा इसका। तो इस तरह से यह बेसिक्स जो क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यस 4 क्वेश्चन हमने इसको समझे और समझ में यह आया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, nth वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।